अनेक केसेस में एडवोकेट का अनाड़ीपन, जज की सजा सुनाने की बेताबी और एफएसएल वालों की धूर्तता सब आपस में मिल जाएं तो कैसे आरोपी को जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचा देते हैं, यही दिखाने वाली आज की कथा आपको हैरान कर देगी। एक आरोपी को पोक्सो एक्ट में कोर्ट ने सजा दी और उसके सजा होने के बाद उसके पिता ने हमसे सलाह मांगी, तो जो प्रारंभिक कंसल्टेशन हमारी ओर से दिया जाता है वह उनको भी दिया गया। इसमें हम उन लोगों का नाम पता छिपाकर जो बना वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी अपने केस में ऐसी ही प्रारंभिक कंसल्टेशन पा सकते हैं। इस केस में आरोपी के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया था कि 5 फरवरी 2022 को रात 10 बजे वह सरस्वती पूजा देखकर अपने घर लौट रही थी। तभी आरोपी ने एक घर के सामने लड़की का मुंह दबाकर उसको उठा लिया और उसी घर की सुनसान छत पर उसके साथ गलत काम करने लगा। उससे लड़की बेहोश हो गई। बाद में उसकी अपने घर में आंख खुली। फिर सारी बात उसने अपने माता पिता को बताई तो अगले दिन 6 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस आईओ इस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने बयान 164 देने के लिए ले गए। वहां पर लड़की ने कहा कि घटना 6 फरवरी 2022 की है। पहले कहा था कि 5 फरवरी की है, अब कहा कि 6 फरवरी की है। उस दिन 6 फरवरी को सुबह 10 बजे यह घटना हुई थी, लेकिन पहले उसने रात के 10 बजे की घटना कही थी। उसने बताया कि वह अपनी बहन के घर से वापस आ रही थी तो आरोपी उसका मुंह ढककर उसको छत पर ले गया। वहां गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तब लड़की चिल्लाई। इस पर उसके मम्मी पापा आए और वह अपने घर पहुंच गई। आरोपी उसके चाचा का लड़का है। यह 164 का बयान आपने देखा है कि लड़की ने काफी बदल कर दिया है। जो पहले बात कही थी उसको इसने पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। उसके बाद कोर्ट में उसका नंबर आया। कोर्ट में उसने कहा कि सरस्वती पूजा के दिन की बात है, जब रास्ते से लौट रही थी तो आरोपी मेरा मुंह दबा दिया और एक घर की खाली छत पर ले गया। उस समय मां खोजती हुई आई तो मैं चिल्लाने लगी। उसने मेरा मुंह दबा दिया और गला दबाकर रेप किया। जब वह भाग गया तो मैं मां से मिली और मां को बताया। फिर उसने क्रॉस के दौरान दूसरी बात बदली और कहा कि वह तो आरोपी के घर में ही बिछावन करने के लिए गई थी, यानी कि शाम का जो खाट पे बिस्तर बिछाते हैं वह बिछाने के लिए गई थी, जहां से आरोपी उसे मुंह ढांपकर छत पर ले गया था। इस केस में लड़की ने हर बार बयान बदला था, परंतु मिश्रीलाल आपकी तरफ से अपने पुत्र के लिए जो किया जाना था वह आपने नहीं किया था। आपने सस्ते के चक्कर में पड़कर न सिर्फ अपने बेटे का भविष्य तबाह कर दिया है, अब आगे आपके उससे कई गुना अधिक पैसे लगने वाले हैं, समय लगने वाला है और फिर भी यह ठीक ठीक पता नहीं है कि कोई रिलीफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जिस व्यक्ति ने ट्रायल के दौरान अपना क्रॉस बिगाड़ लिया है उसको शायद ही कभी कोर्ट सिस्टम से कुछ मिल पाता है। जिस लड़की ने अपनी बातों को इतना बदला है उसके पूरे क्रॉस में आपके वकील साहब ने एक बार भी कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार भी उसके बयान में होने वाली इंप्रूवमेंट को सेक्शन 162 सीआरपीसी से हिट नहीं किया है। यह सामने हमारे व्यूअर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। पता नहीं आपके वकील साहब क्रॉस कर रहे थे या कोई मजाक कर रहे थे। इतने गंभीर एलिगेशन का क्रॉस उन्होंने कुल मिलाकर आधे पेज में निपटा दिया था। जो सवाल पूछे गए हैं उनकी कोई गुणवत्ता नहीं है। वही जो 500-700 की फीस ली थी वैसा ही उन्होंने शायद क्रॉस कर दिया है। पुत्र आपका है जिसको सजा की गई है, लेकिन दुख हमें हो रहा है कि उसका अहित करने वालों में आप सबसे आगे अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस लड़के को ऐसे वकील साहब की सेवाएं दी हैं। वकील साहब ने लगता है कि केस की फाइल को भी पूरी तरह से नहीं पढ़ा हुआ था। मिश्रीलाल आपके केस में लगाई गई यह एफएसएल रिपोर्ट एक आंशिक सत्य रिपोर्ट है। आपके केस में ऐसा कोई आधार नहीं है कि आपके एडवोकेट ने सेक्शन 293 सीआरपीसी में यह रिपोर्ट बनाने वाले को कोर्ट में बुलाकर उसका परीक्षण क्यों नहीं किया। यह उन्हें करना चाहिए था। यदि जज ने स्वीकृति नहीं दी थी तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था।
जो दुष्ट है वह चाहे एडवोकेट हो या जज हो, उस पर भरोसा करना बिच्छू पर भरोसा करने के बराबर है। और अब आप देख रहे हैं कि आपके केस के अंत में आपको एक डंक मारा जा चुका है, आपके पुत्र को सजा हो गई है। सेक्शन 293 सीआरपीसी के तहत एक्सपर्ट विटनेस को क्रॉस करना आरोपी का हक होता है, और जो आरोपी के इस कानूनी हक को छीनता है वह कानूनी दृष्टिकोण से दुष्ट ही है। उसके खिलाफ दोनों रूपों में हाई कोर्ट तक जाना चाहिए, जुडिशियल साइड पर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी। इस एफएसएल रिपोर्ट को दाखिल करने वाले एक्सपर्ट विटनेस को क्रॉस ना करना इस केस में लड़के को सजा किए जाने का मुख्य आधार है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार लड़की की कछिया अंडरगारमेंट्स पर सीमेन मिला है, लेकिन पूरी एफएसएल रिपोर्ट को पढ़ लो तो भी यह पता नहीं लगता, और उसमें यह कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि उन्होंने किस टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया है कि कछिया का यह दाग सीमेन का है। आप सूंघ कर, छू कर, देख कर तो यह बता नहीं सकते हो कि यह सीमेन का दाग है। उसके लिए तो आपको एक टेस्ट करना होता है। टेस्ट किया है या नहीं किया है, या किया है तो कौन सा किया है, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो यह रिपोर्ट अपने आप में अधूरी है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है, कानून के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल नहीं निकलता है। इसे बनाने वाले का कोई परीक्षण आपने और आपके वकील साहब ने नहीं किया है। आपका बेटा इसी बात की कीमत भुगत रहा है और जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। अपनी रिपोर्ट को साइंटिफिक दिखाने के लिए, उसमें छिपे विज्ञान को दिखाने के लिए एफएसएल वालों ने केवल एक टेस्ट किया है, एंटीजन टेस्ट। एंटीजन माने व्यक्ति के शरीर में 4 एंटीजन होते हैं जो उसके ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं, ए, बी, एबी तथा ओ। और इनके इस एंटीजन टेस्ट का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का यह सीमेन है उसका ब्लड ग्रुप एबी है। और इतनी ही जानकारी के आधार पर इस महात्मा श्रेणी के जज ने आपके बेटे को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आपने सेक्शन 293 सीआरपीसी के लिए हाई कोर्ट जाने की जहमत नहीं उठाई है। आपको गवाह को क्रॉस करने का मौका नहीं मिला है, और अब आपको हाई कोर्ट जाने के लिए इन दुष्टों ने बाध्य कर दिया है। अब आप जाएंगे हाई कोर्ट में, और लेकिन फिर भी आपकी सफलता राम भरोसे रहेगी कि मिले या ना भी मिले। हर ट्रायल का एक ही तोड़ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन। यदि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में चूक गए तो फिर आरोपी के साथ पूरे भविष्य में वही होता है जो अब आपके साथ हो रहा है। अब आप अपीलें फाइल करेंगे, लेकिन वह बुरा क्रॉस एग्जामिनेशन जो आपके केस में हुआ है आपके सामने बाधा बनकर आ खड़ा होगा। वह किसी भी अपीलेट कोर्ट को रोकेगा कि आपको कोई रिलीफ कभी भी ना दिया जाए। कानून हमेशा एविडेंस को देखकर चलता है और एविडेंस को देखकर फैसला करता है। अपने केस में आपने अपना एविडेंस जानबूझकर खराब करवा लिया है। जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध था उस पर आपने व आपके वकील साहब ने क्रॉस नहीं किया, और जो आपके फेवर में हो सकता था उस पर आप चुप रहे। और जो ये आपके केस के प्रातः स्मरणीय जज साहब थे, उन्होंने वह आपके खिलाफ पढ़कर अपनी प्रज्ञा का, अपने महात्म्य का और अपनी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन किया है। तो वर्तमान समय में आपके पास एविडेंस के नाम पर कुछ भी तो नहीं है जिसे आप दिखाकर अपीलेट कोर्ट से उसका संरक्षण मांग सको। तो अब ऐसे में आप केवल और केवल अपीलेट कोर्ट की दया तथा न्याय करने की हाई कोर्ट की शक्तियों के अलावा किसी बात पर ठोर नहीं धर सकते हैं। अब आप केवल इतना कह सकते हैं कि कोई जज साहब आए और आपके ऊपर रहम करें। जो जो बिंदु हमने अपनी रिपोर्ट में आपके लिए बताए हैं वे अपने किसी अच्छे एडवोकेट के मार्फत हाई कोर्ट के सामने आप रखवाइए। यदि उस समय गोचर में अच्छे ग्रह नक्षत्र मिले तो आपकी बात सुन ली जा सकती है, आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। और यदि नहीं मिले तो जो ट्रायल कोर्ट में वकील साहब ने आपके लिए किया है उसका नतीजा आप हाई कोर्ट में भी सामने पाओगे। ऐसा लगता है जैसे पूरा कोर्ट सिस्टम आपके ऊपर टूट पड़ा था। जब प्रोसिक्यूशन गवाही समाप्त हो जाती है तो उस गवाही में आरोपी के विरुद्ध आई हुई हर एक परिस्थिति को ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोपी के सामने रखा जाता है और उस पर आरोपी का स्पष्टीकरण लिया जाता है कि बताइए आपको इस बाबत क्या कहना है। यह
आरोपी का सशपथ बयान भी नहीं होता, इसलिए आरोपी के झूठ बोलने का हक भी कानून के द्वारा छोड़ा गया है कि चलिए आप झूठ भी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हर परिस्थिति को आरोपी के सामने रखा जाना यह कानूनी रूप से जरूरी होता है। लेकिन आप अपने केस में देखिए, इसमें सेक्शन 313 सीआरपीसी के नाम पर कोर्ट ने सिर्फ आपके साथ मखौल किया है। यह जो 313 सीआरपीसी का बयान है, इसमें इस केस की कोई भी एविडेंस की परिस्थिति आरोपी के सामने नहीं रखी गई है कि यह आपके विरुद्ध एविडेंस आया है, बताइए क्या कहना है। ऐसा लगता है कि यह सेक्शन 313 सीआरपीसी का बयान ना होकर सेक्शन 281 में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया बयान हो। सेक्शन 281 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के द्वारा मोटा मोटा समझा दिया जाता है कि आपके खिलाफ यही एविडेंस है, इस पर आप क्या कहते हो। लेकिन यहां तो इतना भी नहीं किया गया है, यहां कोर्ट पूरी तरह से मूक रहा है और ऐसा करना कानूनन गलत है। आपके ट्रायल में इस तरह से आपको एविडेंस भी नहीं दिया गया और एविडेंस के बाद में सेक्शन 313 का जो बयान होता है उसका मौका भी आपको नहीं दिया गया, यानी कि आपको आपके कानून को हड़प कर आपको दंड दिया है, आपके बेटे को दंड दिया है। जहां वकील साहब ने क्रॉस ना करके अपनी भूमिका निभाई है, वहीं जज साहब ने उससे भी बड़ी भूमिका निभाई है और एफएसएल वालों ने गलत और विज्ञान के विरुद्ध रिपोर्ट दाखिल करके उन्होंने अपना रोल निभाया है। इस तरह से आपको एडवोकेट, जज और एफएसएल तीनों ऐसे मिले हैं जिन्होंने मिलजुल कर आपके पुत्र को 20 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।